हाँ जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका सबसे पहले तो गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज अपने बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जिन बच्चों ने ले रखा है, वो आगे क्या करना चाह रहे हैं? अभी 11वीं-12वीं के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आगे उनके लिए क्या फ्यूचर हो सकता है? तो अपने बात करेंगे एक छोटी-सी पॉइंट पे जेट। जो अभी बच्चे 12वीं क्लास के अंदर है, वो जेट 2026 का पेपर देंगे। तो उनकी तैयारी वो बच्चे किस प्रकार से करें, कब स्टार्ट करें तैयारी करना, ये पेपर होता कब है, क्या इसका सिलेबस रहता है, इन चीज पे थोड़ी सी 2-1 मिनट की अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपने देखें इसमें जेट का एग्जाम करीबन मान के चलते हैं मई या जून का वीक फर्स्ट वीक के अंदर आपका एग्जाम होगा। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है? सिलेबस आपके एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट रहते हैं। अब तीनों सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहता है? देखिए, सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन कंप्लीट 11वीं और 12वीं के सिलेबस में से आता है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। 40 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल अपने 160 नंबर का एग्रीकल्चर हो गया आपके। बायोलॉजी की ये सेम वेटेज रहता है, 160 मार्क्स से बायोलॉजी के हो गए आपके। अब बात करें अपने केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का वेटेज सेम रहेगा और 160 मार्क्स रहेंगे। टोटल मिला दिया जाए तो 480 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है। अब बच्चे 480 की बात करें तो बोलते हैं सर ये तो एक अच्छा खासा अंक हो जाता है, इतने 120 क्वेश्चन है तो हमारे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए तब हमारा गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाएगा? देखो, अभी बात फिलहाल की चल रही है तो अभी राजस्थान के अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, 5 अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां भी है। इसके अलावा प्राइवेट संस्थानें भी अलग अलग आई हुई है, बहुत सारे कॉलेज है। अब की बार की पीछे 2025 का जेट का एग्जाम हुआ था, उसकी कंडीशन तो ये थी भी प्राइवेट कॉलेजों के अंदर तो बच्चे ना, तो हम बोलते हैं भी आप जाओ, और बच्चे भी कम इच्छुक होते हैं क्योंकि मेन बात ये होती है कि वहां पे एक सेमेस्टर की 35 से 1,000 रुपए के लगभग क्या लगती है, फीस लगती है। तो अब की बार प्राइवेट कॉलेजों के अंदर तो लगभगों में सीट खाली पड़ी है। इसके बाद बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में क्या रहेगा इसका सिस्टम। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लगभग मान के चलें अपने, यदि 250 के लगभग मार्क्स होते हैं तो बच्चा क्या कर लेता है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेता है। तो 250 नंबरों की लेने के लिए अपने को स्टडी तो अच्छे से करनी पड़ेगी ना, 480 में से 250 नंबर। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। पढ़ने वाला बच्चा होता है वो 250 से 300 नंबर ले आता है और आराम से उनका क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना है नहीं जितना हार्ड बनाया जा रहा है जेट को। और जेट के कारण वो एक पेपर के कारण बच्चा क्या है, 11वीं और 12वीं के अंदर तो क्या लेता है, एग्रीकल्चर लेता है। 11वीं और 12वीं के अंदर तो एग्रीकल्चर ले लिया। अब उनके आगे एक जेट का जॉइंट इंटरेंस टेस्ट हो गया। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जेट करना पड़ता है। जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो सारे जानते हैं, उनके टीचरों ने, गार्जियन ने बता रखा होगा, वैसे सूचना इधर उधर से पहुंच ही जाती है भी जेट का पेपर देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, आपका एडमिशन तभी होगा जब आपका जेट का पेपर दिया हुआ है। अब बात जेट की घबराने के बाद बच्चे क्या है, घबरा जाते हैं। जेट 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर से कर ली, अब सर हम तो जेट नहीं कर पाते, ये जेट का तो बड़ा एग्जाम होता है, 480 नंबर का होता है, हमारे से तो नहीं होगा। पहले मनोबल उनका डाउन हो जाता है और फिर उसके बाद 11वीं और 12वीं के बाद बच्चा स्ट्रीम चेंज कर लेता है, यानी कि एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट में आ जाता है। सबसे मूर्खता की बात तो पहले तो यही है। कैसे, देखिए आप, अब सभी आज के टाइम में देखें, युग ऐसा आ रहा है, कंप्यूटर युग आ गया, एआई सिस्टम चल रहा है। एआई का मतलब हो गया जो भी काम अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी से करवा रहे हैं वो अपने आप घर बैठे कर सकते हैं। तो ये एआई सभी का फ्यूचर खा जाएगी, ये देख लेना। पर अपना एग्रीकल्चर का कभी फ्यूचर खा सकती है क्या? अरे, आप सोच के देखिए, एग्रीकल्चर मतलब खेती तो
करनी होगी, खेती होगी तभी तो अपने अनाज खा पाएंगे ना, बात यही है। बाकी एआई सभी का फ्यूचर खा रही है धीरे धीरे। अभी देखिए ये 25-26 का ईयर है, इसमें भी कम से कम 20% लोगों की जॉब खा गया है एआई, पर अपने एग्रीकल्चर किसी की जॉब नहीं खा सकता। एग्रीकल्चर में है तो ये कभी हो सकता है क्या भी अपने तो रोटी खा रहे हैं और रोटी तो अपने एआई बना के दे देगा, कभी नहीं होगा। तो एआई वाले अलग मैटर है, अपना एग्रीकल्चर सबसे सेफ जोन माना जाता है एग्रीकल्चर। तो ये मूर्खता आपको नहीं करनी है। 11वीं 12वीं में आपने एग्रीकल्चर लिया है तो उनको पूरा कंप्लीट करना है। ये 11वीं 12वीं करने के बाद एग्रीकल्चर के बच्चों के पास बहुत सारा स्कोप होता है। जैसे स्कोप की बात करें, सबसे पहले जेट देगा तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ले, बीएससी हो जाएगी अच्छी खासी। फिर अपना एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 12वीं पास करने के बाद एक एग्जाम आता है, वो दे सकता है। जैसे किसी बच्चे ने बीएससी कर ली कंप्लीट, बीएससी करने के बाद वो एसओ वगैरह की बैंक में स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट आती है, उस पर ज्वाइन कर सकता है। फिर बात रहे ये बच्चा यदि बीएससी कर लेता है और गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाता है, तैयारी कम होती है, टाइम नहीं मिलता, तो बच्चा प्राइवेट तो कर सकता है ना काम। प्राइवेट किसी कंपनी के अंदर जाएगा तो मान के चलो 30 से 35 हजार रुपये उनको मिलेंगे। बाकी ऐसा कोई सेक्टर है क्या जिसमें आप ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करते ही आपको 30-40 हजार रुपये दे दे? कोई विशेष नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आपको मूर्खता नहीं करनी है भी। एग्रीकल्चर आपने 11वीं 12वीं के अंदर लिया है, या आप अभिभावक हो और ये वीडियो सुन रहे हो, आपके बच्चे ने एग्रीकल्चर लिया हुआ है, तो उनको छुटाना मत। सबसे पहले उनको बोलना 11वीं 12वीं आराम से बढ़िया से एग्रीकल्चर करो, उसके बाद आप मेन बात अपने जेट के पेपर की आती है। जेट की पेपर की अच्छे से तैयारी करो, तैयारी करने के बाद आराम से पेपर क्लियर हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है भी क्लियर नहीं होगा। इसके अंदर 40 क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर के आ रहे हैं ना, 160 नंबर तो एग्रीकल्चर देके जा रहा है, जो आपने 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ा है उसी में से आएगा ना, बाहर से तो कोई आ नहीं सकता क्वेश्चन। इसके बाद 160 नंबर अपने ये हो गए। इसके बाद बायो के अंदर मान लो 30 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 120 नंबर ये हो गए आपके। ये दो ही सब्जेक्ट आपको 280 नंबर देने हैं। बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड होती है, ज्यादा इतनी है नहीं जितनी बताई जाती है। मान लो 5-4 क्वेश्चन इसी में से सही हो गए आपके, तो 300 नंबर तो बन सकते हैं ना। और जिस बच्चे के 300 नंबर आ रहे हैं वो जेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी मिल रही है बच्चे को, फिर घबराने वाली बात क्या है इसमें। आप अच्छे से तैयारी करो जेट की। जेट इतना हार्ड है नहीं जितना बताया जा रहा है, जेट आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जैसे अब 2025 में जिन बच्चों ने जेट का एग्जाम दिया था और उनका कॉलेज नहीं मिला, हो सकता है उनको गाइडेंस सही नहीं मिली होगी, पढ़ाया हुआ स्टडी मटेरियल सही नहीं मिला होगा उनको, बच्चे के पेपर सेट नहीं बैठा होगा, तो बच्चा फिर वहां पे पेपर क्लियर नहीं कर पाता है। और पेपर क्लियर नहीं है तो आगे गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हुआ उनका, प्राइवेट में बच्चा जा नहीं सकता। हो सकता है बच्चे की आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन होगी, जाना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, कितनी भी अपनी आर्थिक स्थिति तेज है या बढ़िया है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरों को अपने ये थोड़ी ना भी अपने 3-3 4-4 लाख रुपए एक बीएससी के पीछे बढ़ते रहेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये एडमिशन लेना है। बच्चा 2025 में जिसने पेपर दिया अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ, वो भी अभी से तैयारी करना शुरू करेगा ना, तो भी उनका क्या है 100% 2026 का जेट का पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आप एग्रीकल्चर जेट के पीछे ज्यादा इतना डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं, सर हमारा किस प्रकार से जेट क्लियर होगा, होगा या नहीं होगा, कैसी तैयारी करें, हम कहाँ से तैयारी करें, क्या पढ़े। बेटा 11वीं 12वीं की बुक, इसके बाद एक अच्छी सी 2-3 महीने की बढ़िया कोचिंग ले लो, जो आपको गारंटी बैच बोले आपको भी, जहाँ पढ़ाया जा रहा है वहाँ बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है, आसानी से जेट क्लियर हो जाएगा। तो आप ये गलती मत करना भी 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर है, जेट एक बार क्लियर नहीं हुआ किसी बच्चे का, अब छोड़ रहे हैं बच्चे, कोई बीए में जा रहा है, कोई दूसरी स्कोप में जा रहा है। देखो इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। आपने 11वीं 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर ली है तो रखो एग्रीकल्चर को, क्या हो गया फिर एक बार पेपर नहीं क्लियर हुआ तो अगली बार हो जाएगा ना। आप छोड़ के आल्ट में क्यों जा रहे हो? पहले तो सबसे बड़ी मूर्खता है। और जो अभी बच्चे 10वीं क्लास के अंदर है उनके लिए भी, 10वीं क्लास के अंदर जो भी बच्चा है, सबसे अच्छा स्ट्रीम है एग्रीकल्चर। आइए आप एग्रीकल्चर ज्वाइन कीजिए, एग्रीकल्चर लीजिए स्ट्रीम, आपका सबसे फ्यूचर इसी के अंदर होगा,
सब कुछ फेल हो सकता है, सब कुछ बंद हो सकता है, एआई का जमाना हो, चाहे कुछ भी कंडीशन आ जाए, पर अपने खाना खाना तो बंद नहीं करेंगे। खाना तभी आएगा जब अपने एग्रीकल्चर, किसानी करेंगे, खेती करेंगे। अपने मॉडल फार्मिंग कर रहे हैं हम, बहुत सारे लोग अपने, जैसे एक छोटा सा रूम है, 10 बाई 10 का रूम मान के चले, उसमें खेती करके, जैसे कर रहा है, मशरूम फार्मिंग भी कर रहा है, केसर की खेती भी कर रहा है, कीड़ा जड़ी वगैरह भी कर रहा है, उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं बच्चे। आप जुड़े रहिए, बढ़िया संस्थान से जुड़िए, आप बढ़िया सब्जेक्ट लीजिए, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि एग्रीकल्चर आपके पास है तो बात ये सत्य मान लेना, आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा, आपका फ्यूचर खराब नहीं होगा अगर आप सब्जेक्ट छोड़ते नहीं हो तो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि विज्ञान। ओके।